नफरतों का खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने देंगे, बाबू सिंह कुशवाहा। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया। झांसी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मार्गदर्शन में आयोजित आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में पीडीए को एकजुट कर शनिवार को एक जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह भोजला की अध्यक्षता में बस स्टैंड रोड पर स्थित कुंज वाटिका विवाह घर में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बताया गया कि ये दिन संविधान की आत्मा को बचाने का संकल्प है। ये कार्यक्रम जनविरोधी साजिशों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान तथा पीडीए एकता को और मजबूत बनाने का संकल्प है। संविधान मान स्तंभ एवं आरक्षण दिवस कार्यक्रम के संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा, इसी दिन महात्मा ज्योतिबा फूले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण कोल्हापुर के परम आदरणीय अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज जी अपने कोल्हापुर राज्य में लागू करके आरक्षण का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण खत्म करने का खतरा अभी टला नहीं है। हम नफरत का खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने देंगे। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा, ये दिन संविधान की आत्मा को बचाने का संकल्प है। ये कार्यक्रम जनविरोधी साजिशों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। पूर्व विधायक सतीश जतारिया ने कहा, पीडीए को अधिकार तभी मिलेंगे जब उचित रूप से आरक्षण का हक सबको मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजय सूद, संत सिंह सेरसा, सुदेश पटेल, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, कालीचरण कुशवाहा, सलीम खान जादा, अरविंद वशिष्ठ, असफान सिद्दीकी, सीताराम कुशवाहा। का क्या उद्देश्य है? आज 26 जुलाई को हम लोग आरक्षण दिवस, जिसको संविधान मान स्तंभ के दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जी आज मौजूद रहे। साथ ही हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे जिले की कार्यकारिणी पूरी और पूरे पदाधिकारीगण उपस्थित, जिसमें हमारी जो संविधान पर आप देख रहे हो, बीजेपी सरकार 10 साल हो गई है, कितने अत्याचार जो संविधान में नियम और हम लोग जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों पर जो अत्याचार कर रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जो हम लोग जो संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे, तभी हम लोगों का हक अधिकार मिलेगा। आज बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं जी। क्या कहा उन्होंने पार्टी के लिए? उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, जो समाजवादी की गाइडलाइन है, उसके आधार पर जो हम लोगों को कहा है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जो आगामी चुनाव में 2027 में जो लड़ाई है हम लोगों की, उस पर हम लोगों को बूथ पर एक एक व्यक्ति को काम करना है, जिस पर प्रत्येक बूथ पर हम लोगों को जो, जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में कई हम लोगों के पिछड़ा दलित लोगों के नाम काट दिए। यही आप देखो तो जो हमारी 2022 में जो हमारी सरकार आ रही है, उसमें हम लोगों ने 18,000 शिकायतें करी हैं चुनाव आयोग में। आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग। तो जो चुनाव आयोग अत्याचार कर रहा है, जो हम लोगों को वोट डालने का अधिकार जो छीन रहा है, उसको हम लोगों को ये जागरूक किया है कि प्रत्येक बूथ पर हम लोग जाएं और एक एक व्यक्ति का वोट हम लोग डलाएँ। जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उन सबके वोट हम लोग डलाएँ। सरदार गुलाम बोस का सरकारी माई की ऐतिहासिक धरा पर मैं आज हमारे बीच पधारे सभा के मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद जी का इस मंच के माध्यम से, झांसी की जनता के माध्यम से हृदय से स्वागत करता हूं। मंचासीन उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय सूद जी। मंच टूट सकता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना चढ़ाए इस पर। लगवा दें, ढोलक मिले, मौका मिले, काम करने का मौका मिले और जो मन का भाव है उसे वो जमीन उतारने की कोशिश करे और उस कोशिश में उसे अपनी राजनीति कुर्बानी देना पड़े। ऐसे बिरले लोग होते हैं धरती पर, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने अपनी राजनीति को, जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़कर जिस दल में आप काम कर रहे थे, जब देखा कि उनके लिए मौका मिला काम करने का, तो वो करके दिखाया जो कम लोग कर पाए। और मैं कह सकता हूँ कि आपकी राजनीति कहाँ तक रहे नहीं रहे, पर लोग आपको नहीं भूल सकते, आपके फैसलों को नहीं भूल सकते। इसलिए मैं आपका निवेदन करना चाहता हूँ।
मैं आज के इस मौके पर वो बात को वो बेच रहे हैं देश को, खामोश में कैसे रह जाऊं, खामोश में कैसे रह जाऊं।